अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फ्यूचर है वर्ड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं। तो हमने ओवरव्यू लिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो चलिए, आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ाइल के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। आपका वर्ड जहाँ भी है उसको ओपन करें। हमारे पास ये वर्ड एक डॉक्यूमेंट की विंडो में शक्ल में हाजिर हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ाइल के बारे में कि फ़ाइल में कौन कौन से फ़ीचर हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिक करें फ़ाइल पर। यह हमें ऑप्शन दे रहा है सेव की। तो पहली कमांड है वो हमारे पास सेव की है। तो इसके बारे में देखते हैं हम सेव क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें हमने ये एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ हमने कोई सेव करानी है कोई फ़ाइल, जैसे कि खान डॉक्यूमेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ये फ़ाइल है फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, और हम चाहते हैं ये हमारे पास सेव हो जाए। तो इसके लिए हम फ़ाइल पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो गई। इसे कोई नाम दे देंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम ही दे देते हैं। इसे सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो गई। अब इसे क्लोज़ करते हैं, फिर ओपन करेंगे। यहाँ से हम क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ किया, इधर आए, ओपन पर क्लिक करें तो हमारे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये सेव है। इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास वही विंडो खुलकर सामने आ गई जो हमने सेव की थी। इसके बाद नेक्स्ट सेव एज है। इसका भी काम एज इट इज़ ही है। तो इसे भी देखते हैं हम। इसका काम भी ऐसे ही है जो सेव का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हमने सेव एज करना है तो वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो एज इट इज़ ये बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगले में जाता है, ये ओपन है। फ़र्ज़ किया हमने, हमारे पास ये विंडो है, हम इसे क्लोज़ करना चाहते हैं और फिर इसे ओपन करेंगे। तो सिंपली इधर जाएं, क्लोज़ पर क्लोज़ किया, वो हमारे पास फ़ाइल क्लोज़ हो गई। तो हम चाहते हैं वो दोबारा ओपन करें, फ़ाइल पर जाएं, ओपन पर जाएं। तो यहाँ हमारे पास सेव है फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, हम इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। सेव कैसे करना, सेव एज इट इज़ है, ओपन, क्लोज़, या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसमें भी। तो रीसेंट पे करते हैं। रीसेंट में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं वो उनकी तमाम डिटेल यहाँ शो होती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, तो ये हमारे पास वो सेव है। तो उसके नीचे है ये कमांड न्यू की, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें न्यू विंडो शो हो जाएगी। पेज जिस साइज़ जिस स्टाइल
जिस स्टाइल में आपको पेज चाहिए वो स्टाइल आप ओपन कर सकते हैं। हमें सिंपली नीड डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नई विंडो ओपन होकर आ गई है वर्ड की। तो इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने आपको समझाने के लिए बताया। तो उससे आगे चलते हैं प्रिंट पर। तो प्रिंट जो सा है इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये फ़ाइल है जिसको हमने सेव किया था। अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करवाना, तो हमें इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉपीज़ मांग रहा है, हमें एक कॉपी प्रिंट करानी है। यहाँ से हम 2 करा सकते हैं, 3 करा सकते हैं, एज इट इज़ जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इधर कॉपीज़ ले सकते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट कॉपी कराना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंटर तो यहाँ से हम सिंपली प्रिंट पर जाएंगे। यहाँ हमसे पूछ रहा है प्रिंटर, यानी हम कौन से प्रिंटर से इसे प्रिंट कराना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी भी है डॉक्यूमेंट राइटर। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी आपके पास प्रिंटर है आप उसे उसके ज़रिए प्रिंट करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका इधर नहीं है तो आप इधर ऐड पर क्लिक करें और उसका नाम डाल दें। तो उसके आगे चलते हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज़। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ यानी हम कौन से डॉक्यूमेंट किस साइज़ में चाहते हैं, पोर्ट्रेट या ऑर्ट्रेट। यहाँ 2 किस्म के हमारे पास शो होंगे, एक पोर्ट्रेट होगा और एक ऑर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो हमने आम तौर पर यूजली पोर्ट्रेट इस्तेमाल होता है। लैंडस्केप से हमारे डॉक्यूमेंट की ये शक्ल नुमाया होती है और पोर्ट्रेट से ये। तो हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट ही इस्तेमाल करते हैं और यूज़ भी ज़्यादातर यही होता है। ओके पर क्लिक करें। ये तो हमारा हो गया प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़। उसके आगे है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी हम अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें इसके अलावा अगर हम 2 डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, 3 कराना चाहते हैं, जितने भी पेजेस हम बनाएंगे उनको प्रिंट कराना चाहें तो ऑल पर ही क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑल ही आएगा। अगर हम उसके अलावा सिंगल कराना चाहते हैं, डबल कराना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग यहाँ स्टाइल बने हुए हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर है, यहाँ से हम स्पेसिफिक फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट ऐसे हमने बनाए हैं और हम चाहते हैं पहला डॉक्यूमेंट और तीसरा और 5वां प्रिंट हो। तो हम इधर सिंपली फर्स्ट कोमा डालें, थर्ड कोमा डालें, 5 4 5। हम चाहते हैं 1 3 और 5 प्रिंट हो। तो उसके लिए ये हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और 5 ये हमारे पास प्रिंट कर देगा, बाकी 2 और 4 हमारे पास प्रिंट नहीं करेगा। इसकी ये फंक्शनैलिटी है। तो उसके आगे चलते हैं प्रिंट 1 साइडेड 2 साइडेड। अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं कि इसे डबल साइड पर प्रिंट कर दें। तो डबल साइड के लिए हमें इधर क्लिक करना होगा डबल पर। यहाँ सिंगल स्लाइड या 2 ऑप्शन आते हैं, मैनुअली प्रिंट ऑन अ बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर, या सिंगल साइड पर। वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह चाहें प्रिंट करा सकते हैं। आप सिंगल भी करा सकते हैं, डबल भी करा सकते हैं। सिंगल करते हैं कलेक्टेड, पोर्ट्रेट ओरिएंटेड, कलेक्टेड। अब इसमें हमारे पास बहुत अच्छी, ये देखें ना, बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी उन्होंने दी है भैया, कलेक्टेड और अनकलेक्टेड।
इससे फ़ायदा ये होता है हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास